प्रेम से और ध्यान से इस कथा को सुनिए। खट्वांगात् दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथोऽभवत्। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के राजा रघु हुए, रघु के दिलीप हुए, दिलीप के अज हुए और महाराज अज के पुत्र कहलाए महाराज दशरथ। बोलिए दशरथ भगवान, बोलिए दशरथ महाराज की जय हो। जो दशरथ जी थे उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी 3 पत्नियां थीं लेकिन कोई पुत्र नहीं थे। बहुत दुखी थे, इसीलिए तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से ये बात बताई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र का मिष्टि यज्ञ करिए, आपका पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र का मिष्टि यज्ञ हुआ, उसमें से चरु निकला और तीनों रानियों को मिला चरु। लेकिन महाराज तभी एक पक्षड़ी उड़ती हुई आई और माता सुमित्रा के हाथ से वो चरु लेकर चली गई, अनंत आकाश में उड़ गई और केसराचल नाम के पर्वत पर जाकर एक वृक्ष पर बैठी। जिस वृक्ष के नीचे माता अंजनी तपस्या कर रही थी। तो उस पक्षड़ी को कुछ बोलने का मन हुआ। बोली कि तब तक हाथ से चरु, मुंह से चरु छूट गया और नीचे गिर गया। माता अंजनी के गोद में गिर पड़ा। तो अंजनी माता का जब ध्यान टूटा तो उस चरु को पाई अपने हाथ में, अपने गोद में। तो भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ करके ग्रहण कर लिया और उसी चरु के द्वारा हनुमंत लाल का प्राकट्य हुआ। बोलिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की जय हो। देखिए तो भगवान राम जो है क्या हुआ, तो जो जब चरु लेकर के उड़ गई अनंत आकाश में, तो माता कैकेयी और माता कौशल्या ने अपने चरु में से आधा भाग दे दिया। तो ही 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलिए राम चारों भैयन की जय हो। अब भगवान राम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो भगवान राम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कुछ बड़े हुए, एक दिन माता कैकेयी अपने गोद में बिठा करके और खीर खिला रहे थे भगवान राम को। 1 गिलास खिलाएं, 2 गिलास खिलाएं, 3 गिलास खिलाएं। चौथे में भगवान राम ने हाथ पकड़ लिया और जो है कहे
माँ, अच्छा आप तो सिर्फ हमें दूध भात और खीर ही खिलाते रह जाते हैं, कभी हमसे ये नहीं पूछती कि राम तुमको कुछ चाहिए। कभी ये भी तो पूछ लिया करो माँ। कैकेयी माता बोली, अरे राम कुछ चाहिए तो बोलो ना। तो भगवान राम बोले, माँ लेकिन पहले हमारी सौगंध खा करके कहो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। भगवान राम बोले, तो माता कैकेयी बोली, हाँ राम जो तुम मांगोगे वो हम देंगे। मांगो क्या चाहिए? तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, हमें देने में देरी नहीं होगी। भगवान राम बोले, माँ लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूँ आप दे देंगी तो आपका संसार में अपजस होगा। माता कैकेयी बोली, मुझे वो जस नहीं चाहिए कि मुझे जस मिले और मेरा राम दुखी रहे। मुझे वो अपजस ही मंजूर है कि मुझे अपजस मिले और मेरा राम प्रसन्न रहे। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है? राम मांगो क्या चाहिए? तो भगवान राम बोले, माँ सोच लो, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी तो संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी बोली, मेरा नाम अपनी बेटी का नाम न रखे कोई, उससे उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। राम मांगो क्या चाहिए? तो भगवान राम बोले, माँ उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आप दे देंगी ना तो शायद आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी जब इतना बात सुनी मौन हो गई। आप ही लोग बताइए, अगर कोई भारतीय नारी हो और ये बात सुन ले तो उसको तो खटकती है। माता कैकेयी मौन हो गई।